तुमसे ना तो बात करनी है और ना ही मिलना है, इसलिए तुमसे दूर जा रही हूँ। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं तुम्हें समझाऊंगी फिर भी तुम समझ नहीं पाओगे। प्लीज, मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, समझने की कोशिश करो। हाथ छोड़ो मेरा। मदन, हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। तुम्हें कितनी बार समझाऊं? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? बोल नहीं सकते पर दिमाग तो काम करता है ना। देख क्या रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। छोड़ो, छोड़ो। बोला ना छोड़ो। चलो, चलो मेरे। मदन, चलो। बैठो गाड़ी में। हट। वो लोग तुम्हारी बेइज्जती करके चले गए, तुम मुझे कब समझोगे? मेरे प्यार को कब समझोगे? मदन, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारे मन में क्या तकलीफ है मैं समझ सकती हूँ मदन। मेरे सिवा तुम्हारी और भी दुनिया हो सकती है, लेकिन मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। तुम कहाँ जाते हो, कब जाते हो, कब खुश होते हो, कब दुखी होते हो, सब दिखता है मुझे। क्योंकि मदन, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सुरेंद्र सर के साथ तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती थी, पर देविका जी से तुम दूर हो रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं चला। लेकिन मुझे सब पता है। आज अगर भाई बहन भी साथ चले तो लोग उन्हें गलत निगाह से ही देखते हैं। तुम्हारा दिल कितना भी साफ क्यों ना हो, लेकिन लोगों की गलत निगाहें नहीं बदलेंगी। इसलिए सुरेंद्र सर के दिमाग में गलतफहमी पैदा हो गई। ये गलतफहमी दूर करने के लिए और तुम दोनों की दोस्ती को एक करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। तुम मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी कर लोगे तो सुरेंद्र सर की सारी उलझने अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रही हूँ, ना ही मौके का फायदा उठाकर मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है। हम दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, पर उन्हें ये बात कभी अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। माँ एक बच्चे को छोड़कर अगर अपने दूसरे बच्चे से प्यार करे तो वो नाराज हो जाता है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरा तुम्हारे साथ बातें करना उन्हें पसंद नहीं है। उनके मन को शांत रखने के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। मेरे लिए उनकी खुशी ही सब कुछ है। मुझे माफ कर देना। तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या वो जरूरी है? आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। फिर उससे मिलने क्यों गई थी? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बुरा लगता है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ,
मैं उससे मिलने के लिए गई थी, उसे ये कहना चाहती थी कि आपको ये सब पसंद नहीं है। तुमने वहां जाके गलती की है। गलत है? जब चाहा रिश्ता बना लिया, जब चाहा तोड़ लिया। ये मुझसे नहीं होगा। बेचारा, वो तो बोल भी नहीं सकता। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसका मतलब आपके साथ उसकी दोस्ती सब झूठ थी? तो मुझे तुम झूठा समझती हो? हाँ? आपके साथ जीवन भर का साथ रहेगा, ये भी क्या झूठ है? क्या बात कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी ये मोहब्बत मैं किसी के साथ बांट नहीं सकता हूं। मैं तुमसे प्यार। ये प्यार नहीं, पागलपन है। पागलपन? हाँ? हाँ, मैं पागल हूं। पागल हूं मैं। सुनिए, मैं पागल हूं। सुबह देवकी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं भी उससे मिलना चाहती थी लेकिन भूल गई। ठीक है, अभी जाके देखती हूँ। मदन, मदन, इधर आ बेटा। देवकी की तबीयत खराब है और वो अकेली है। चलो जाकर उसे देखते हैं। कैसी हो देवकी? क्या हुआ तुम्हें? अरे इसे तो तेज बुखार है, इसका बदन तो तप रहा है। अब मैं क्या करूं? देवकी, बेटी देवकी, क्या हुआ है तुझे? सुनो, तुम यहाँ इसका ख्याल रखो, मैं पानी लेकर आती हूँ। देवकी, दवाई ले लो बेटी। हाँ, ये लो, पी लो। हाँ, अब ठीक हो जाओगी तुम। हाँ, अब तुम सो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओगी।
देवकी, देवकी, उठो ना। देवकी, चलो उठो। क्या हुआ जी? हम अभी ऊटी जाएंगे, लगेज पैक कर लो। अचानक से क्यों? साहब ने ऊटी से कॉल किया था, तुरंत आने को कहा है। बोल रहे थे कोई बहुत जरूरी काम है, सो क्या? हमें यहाँ से निकलना होगा। तुरंत आने को कहा है, सारे कपड़े पैक कर लो। ऐसी क्या जल्दबाजी है, अभी तुरंत निकलना है? सवाल मत करो, चलने को बोल रहा हूँ तो चलो।